और एक पति के द्वारा उन्हीं की पत्नी को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। वजह यही थी कि उस पति को अपनी पत्नी के ऊपर काफी ज्यादा शंका जनरेट हो रहा था। उस पति का ये कहना था हमारी पत्नी का कहीं और अफेयर चल रहा है या इसका जो चरित्र है वो सही नहीं है, और इसी वजह से उस पत्नी को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया। आपको बताना चाहेंगे अभी उस महिला के ससुराल में मौजूद है, मायके में नहीं मौजूद है, ससुराल में मौजूद है। और ससुराल वाले खुद बयान दे रहे हैं कि हमारे भाई के द्वारा, हमारे बेटे के द्वारा हमारी बहू को खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे अभी पूरे परिवार वाले मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी घटना की जानकारी देते हैं। आप सभी को उससे पहले बताना चाहेंगे रात के करीब 9 बजे के आसपास पूरे परिवार खाना खा करके सोते हैं और उसके बाद जो बड़ी गोतनी रहती है वो गोतनी कहीं कीर्तन भजन में बगल में चली जाती है और उसी रात अकेला पा करके उस पति के द्वारा अपनी ही पत्नी को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। उनके शरीर पे काफी ज्यादा चोट का निशान था, शकल एकदम बिगड़ा हुआ था और गले में एक साड़ी लपटा हुआ था। चलिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। चाचा आप कौन हुए? हम उनके छोटे भाई लगे। क्या कहना चाहते, किनके छोटे भाई है आप? उन्हीं लड़के के, जो लड़का अभी जेल में बंद है, जो अपनी पत्नी को खत्म किया। जी। आप छोटे भाई हैं जी। क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो बहुत दर्दनाक काम है, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं आप ही के भाई के द्वारा भैया ये काम किया गया है? हाँ, वो मान ले जान के ऐसा किया, पता नहीं कैसा हाँ अपना सारा सिस्टम जान के किया। मतलब आप अपने भाई के खिलाफ गवाह दे रहे हैं? हाँ, तो ये सब तो समाज पूरे गवाह दे रहे, हम क्या दें? क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट किया है कि हम अपनी पत्नी को मारे। हम सुने वो खुद अपनी पत्नी को मार करके थाना दौड़ करके चला गया और थाना में अपने आप को सरेंडर करने के बाद पूरा गांव समाज में हल्ला कर दिया कि मेरे द्वारा खत्म। यहाँ पे तो सब आदमी इधर भी लगे थे, सारे रात को भी लगे थे और दिन में, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था। हाँ, तो उसमें सारे सिस्टम चल रहा था, उनका व्यवहार में था, भोज भात चल रहा था। तो किसी के आंगन तो कोई जाने के मौके नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ 10 आदमी 10 गांव से आया है। रात का प्रोग्राम था, सब उसमें बिजी थे। उनमें बिजी थे सारे आदमी। ये दोनों को क्या पता चला नहीं चला कि दोनों अपने आप में कैसे बकवास किया, क्या किया उसमें। सुने जब सुबह होती है दरवाजा नहीं खुलता है तब आप लोग झांक करके देखते हैं? तो हम लोग तो इधर उठे भी नहीं थे तब, और लोग देखते हैं। हाँ, इधर देखा तब हल्ला किया, सारे आदमी खेत में मूंग भी तोड़ने चले गए, महिला सब, उनको भी खबर लगा, तब दौड़ दौड़ के आया देखने के लिए। पूरा सारे गांव के मोहल्ले भर गए, यहाँ पे देखा तो सारे को आंख से आंसू भर गया। इस तरह का जो ऐसा हाल कभी नहीं देखा, जो महिला का बेदर्दनाक से मारा गया, किसी ने नहीं आज तक मारा। अच्छा, आप अपने भाई के लिए, चूंकि आपका भाई अभी जेल में बंद है, जेल में मौजूद है, आप क्या चाहते हैं? उन्हें क्या सजा मिलना चाहिए? उन्हें आकर के यहाँ आएंगे तो वो और दोबारा फिर कर सकता है, फिर कर सकता है। आप लोग चाहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा? हाँ, इसलिए जो अब उन भाई से इन माँ बापों की कोई आलसा नहीं। आप भाई है, आप भी नहीं चाहते हैं वो वापस आए? नहीं चाहते, क्योंकि वो दोबारा आएगा तो किसी न किसी को दोबारा इसलिए अब उनकी 2 बच्चे हैं तो इनके ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो एक्सेप्ट कर लिए कि हम पालेंगे। 3 लड़के उनको भी है, तो 2 ये होते 5 हो गए। तो यही पाल के उनको बड़े करके शादीशुदा भी करेंगे, क्योंकि यही कर सकते हैं। आप पालन माँ बाप को भी इतनी कष्ट दे गई इस उम्र में जी, जो इसका कहना कोई जवाब नहीं। लड़की कैसी थी चाचा? भैया, लड़की के चरित्र के ऊपर जो उंगली उठाया जा रहा था, आप लोगों को क्या लगता है लड़की कैसी? लड़की के बारे तो हम ये कहने चाहेंगे कि हमारे गांव के अंदर, इस गांव के अंदर एक भी महिला इस तरह का नहीं है, 2 व्यवहार का मतलब। और हमारे गांव के लड़का भी जितने हैं, किसी से ये नहीं है जो हम गलत कदम उठाए। हम लोग जितने हैं इस उम्र के आदमी, हम लोग पूरे शासन में चलते हैं, शासन लगा के रखते थे, जो कोई गलत कदम ना उठाने दे, क्योंकि कदम गलत उठाएंगे किसी का बहू बेटी। हर समय सुने हैं बहुत लोग समाज में आते थे, बैठक करते थे और बोलते थे क्या तुम अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है? तो वो लड़की खुद बोल देती थी कि नहीं, हमारे पति के द्वारा नहीं मारा जाता। हाँ, ये बात तो तय थी कि उनको अगर दबाल में मारते, कपार में टेटर भी हमने देखे। तो पंच के सामने आया, देख रहे हैं सामने में जो चोट लगा है, टेटर उगा है और मकाम में टकरा के मारा, लेकिन देखे हैं। लेकिन फिर भी वो सोचता
जो हमको तो मारा कोई बात नहीं, हमारा पति मारा, और समाज वाले को हमने बोल देंगे हाँ हमको मारा तो समाज वाले इनके मारेंगे बहुत मार, बचा लेती थी ये सोचता कि हमें नहीं, हमको नहीं मारा तो समाज वाले बोलते चलो छोड़ देते, तो इसलिए नहीं मारते। अब देखिए वो एक ऐसी पत्नी थी कि वो खुद प्रताड़ित होती थी लेकिन अपने पति को हर एक चीज से बचा रही थी। यहाँ पे आप मम्मी है, यहाँ मम्मी छिए और यहीं के बेटे के द्वारा खत्म करल गले। बेटी नहीं रहे, बेटा मतलब बेटा यहाँ के खत्म करलक है ना, यहाँ के पुतौ। हाँ हमरा छोटका बेटा रही। हाँ कोई न हमरा के रहे, बच्चो न रहे, बच्चो हमरे लग रहे छे दुआर पर साँझ में खाना खेलहुँ आ बच्चा दुनू के लेलहुँ आ चलि गेलहुँ दुआर पर सुतल रहलहुँ। 8 बजे हमरा कोनो काम नहीं, 8 बजे अंगना उठ के तो हाँ हमरा कोनो बात नहीं। अच्छा केहन रहे वो यहाँ के बेटा, दारू सिगरेट पिए पिए थे तो हम तो बाबू बूढ़ छी, हम तो नहीं पछुआबिए, कखन पी के आबै छै कि नहीं आबै छै। आ पत्नियों के जे पूछिए पत्नियों नहीं कहे रहे, कनिया है की कहे छो, हे ओहिना बदर बदर बाजै छै तऽ हिनका की कहे, कह न की कहे छो, कहियो न जीवन में गोसाई के देहर में छी, कहियो ने खुलता हालत हमरा कहल के, कहियो ने यहाँ के पुतौ यहाँ के बेटा के खिलाफ करलक नहीं नहीं कहे। आ लोको जे आबै 5 बैठेलिए तो उ कहे जे नहीं हमरा नहीं मारलक। वो अपने पति को बचा ले रहे वो। हाँ अपना जगह खो बचबे, वो खुद मार खा ले रहे लेकिन पति के बचा। हाँ बचैली। की कहे ले चाहे छी यहाँ के पुतौ केहन रहे? पुतौ तो बढ़िए रहे, पुतौ उ कहे कि जे ई खराब छो, ओ यहाँ के बेटा कहे रहे। हाँ तो हमरा आर के तो नहीं देखलिए बाबू, हम तो छी बाबाजी, हम तीरथ करने घूरे छी, गाम गाम अथी केने घूरे। अच्छा यहाँ के बेटा माता जी अभी जेल में छै बंद, की कहे ले चाहे छियै? उ बाहर आना चाहे कि ओकरा कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, की कहे ले चाहे छियै? से समाजे न कहत बाबू। यहाँ के की कहना छै? क्या कि यहाँ के बेटा इतना बड़ा गलती कर लके, एक निर्दोष के जान ललके, निर्दोष के खत्म कर दलके मारते मारते, जे कि यहाँ के पुतौ बहुत बढ़िया रहे चरित्र के, लेकिन हर समय ओकरा मारत पीटत रहे और आखिरी अकेला पाए के मारिए दलके। उ कह तू छ, उ कह तू छ। हां की कहले चाहे अखन बेटा के सजा मिलना चाहिए तो समाज और जे कहते से। अब देखिए ये बेचारी माँ है, ये कैसे क्या बोलेगी अपने बेटे के खिलाफ, लेकिन तब भी ये माँ बोल रही है कि हमारा बेटा का गलती था, हमारी जो घर की बहू थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारा बेटा हर समय हमारी बहू को मारते पीटते रहता था। कहबो न करे, लड़ाइयो करे तो कहबो न करे। यहाँ की पुतौ नहीं करे। नहीं हमारे गोसाई घर हम धर्मराज के, हम 1 मास पर बड़ी दूर से। अब इनसे क्या सवाल पूछेंगे? लास्ट सवाल इनके भाई से हम पूछना चाहेंगे। बड़े भाई है, इसी घर में आप रहते हैं, आप 2 भाई एक ही घर में रहते हैं ना? तो क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप अपने भाई के प्रति? क्या आपके भाई के द्वारा पूरे समाज का ये कहना है, आप ही के भाई के द्वारा आपकी जो छोटी घर की जो बहू थी उनको खत्म किया गया, क्या ये सही बात है? सही बात है। आप अपने भाई के खिलाफ बयान दे रहे हैं सर। तो क्या करें, जो सही बात है वो बोलना पड़ेगा ना। सही बात है ये। हाँ क्या चाहते हैं, उन्हें क्या सजा मिलना चाहिए? सजा क्या मिलेगा? जो घटना है हाँ तो कोई भी साइड नहीं लेगा, सही काम किया है, तो गलत काम बहुत बड़ा किया, बहुत गलती किया, बहुत किया, और वो खुद ही जाकर के स्वीकार भी लिया, स्वीकार भी कर लिया। क्या कहना चाहते हैं चाचा? क्या कहना चाहेंगे, जो कानून का जो प्रावधान है वो होना चाहिए, ताकि अगला कदम दूसरा कोई नहीं ऐसे उठाए, ताकि दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। उसको कानून का जो भी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसलिए कि आगे फिर दूसरा कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। नहीं अगर सजा उसको नहीं मिला तो आगे फिर दूसरा घटना फिर दूसरा व्यक्ति करेगा ऐसा, उनको भी उनके मन में भी डर नहीं रहेगा। कानून का कोई डर नहीं रहेगा। अब उसका देखिए 2 बच्चा, उसका पालन पोषण कौन करेगा? गरीब आदमी है, उसका भाई भी गरीब आदमी है, कमाने लायक नहीं है, कैसे उसका भरण पोषण करेगा? कानून ही है, उसको क्या करे नहीं करे वो कानून जाने। क्या चाहते हैं आप? क्या कर सकता है? समाज भी गरीब है, समाज हाँ अपने अपने परिवार को सब देखते हैं, है कि नहीं? आपके भाई का जो 2 छोटा छोटा मासूम सा बच्चा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए तो हम पूरा खड़े हैं। आप खड़े हैं? हाँ, मतलब खड़े। आप
उस बच्चे को देखने के लिए तैयार हैं। तैयार है। अब देखिए इनके आपके खुद कितने बच्चे हैं चाचा? हमारे 3 लड़के हैं। 3 लड़का है और 2 लड़का, मतलब 5 हो अपना गया। बेटा बेटी जैसा पालिएगा उसको। 5 हो गया। 5 हो गया। हाँ। बताइए एक भाई को आप देख सकते हैं जिनके खुद 3 बेटे हैं और इनका कहना है आज से हमारे पास 5 बच्चे हैं। जो छोटे भाई के बच्चे हैं उनको ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनकी वाइफ भी, इनकी पत्नी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसको आप रखने के लिए तैयार है? हाँ तैयार छी। हाँ तैयार छी। की कहल चाची, यहाँ के तो खुद 3 गो बेटा छे। यहाँ आप अपना के 3 गो बेटा छे ना अपने? छै न तो 2 गो मिला के तो 5 गो भए जेतै ना। हाँ हाँ राखै लए तैयार छै, जेना अपन बाल बच्चा बुझबै तेना वो दुनू के बुझबै। 5 गो बाल बच्चा भए गेलै यहाँ का। आप हाँ। देखिए ऐसी बड़ी माँ और बड़े पिता भगवान सबको दे, लेकिन ऐसे पिता किसी को भी ना दे। आप देख सकते हैं ये बड़ी मम्मी है और वो बड़े पिता थे। उनका ये कहना है आज से 2 दिन पहले हमारे पास बस 3 बच्चे थे, लेकिन जब से इनकी माँ खत्म हुई है उसके बाद से हमारे पास 5 बच्चे हैं। आप देख सकते हैं गोदी में, बड़ी मम्मी के गोदी में ये छोटा सा मासूम बैठा हुआ है और इनके बड़ी मम्मी और बड़े पापा का ये कहना है मेरे पास 5 बच्चे हैं, जैसे भी होगा, चाहे हमको कहीं भी नौकरी करना पड़े, कहीं भी मजदूरी खटना पड़े, चाहे भीख क्यों ना मांगना पड़े, लेकिन हम 5 बच्चे को समान देखेंगे। आप देख सकते हैं। और एक ऐसे पिता थे कि अपनी ही पत्नी को, अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि वो 2 मासूम कहाँ जाएगा अगर हम अपनी पत्नी को ख़त्म कर देंगे तो। इस 2 छोटे मासूम के तो माँ है ही नहीं और पिता कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि खुद अपने हाथों से वो अपनी पत्नी को ख़त्म कर देते हैं। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। आगे हम कानून और पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।